अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस और नो? अज्ञान मिटाने के लिए ह्यूमन लाइफ है, और कोई लाइफ में अज्ञान मिटा सकते नहीं है। न एनिमल में मिटा सकते हैं, न नरगति में, न देवलोक में अज्ञान नहीं मिटा सकते। कर्मों का सफरिंग खत्म कर सकते हैं। यहाँ ही अज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं, अज्ञान मजबूत भी कर सकते हैं, और अज्ञान को मिटा भी सकते हैं। एवरीथिंग इज यू कैन डू इन अ ह्यूमन लाइफ। इसीलिए मनुष्य भाव को श्रेष्ठ भाव बताया है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे कैन अचीव द अल्टीमेट थ्रू दिस बॉडी। बॉडी इज नॉट अल्टीमेट, बट थ्रू दिस ह्यूमन लाइफ यू कैन अचीव योर प्योर सोल, जो परमानेंट है। मनुष्य भाव में ही आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, मनुष्य के अंदर ही अज्ञान को मिटा सकते हैं, और मनुष्य भाव में ही मुक्ति पा सकते हैं। और कोई भाव में हम मुक्ति पा सकते नहीं है। अज्ञान को मिटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। ओनली सफरिंग, दैट्स इट। यहाँ पुराने कर्म को मिटा भी सकते हैं और नया बना भी सकते हैं, और सभी कर्मों को जीरो करके मोक्ष भी। ऑल द थ्री ऑप्शन इज हियर only in a human life. आप समझो, आप कितने पावरफुल हो वो आपको नहीं मालूम। जो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के अंदर आत्मा को मानते हैं, थियरी ऑफ कर्म को मानते हैं, थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन को मानते हैं, सनातन सत्य को मानते हैं और मुक्ति को मानते हैं, इन अ स्पिरिचुअल पाथ, दिस पर्सन इज डेवलप्ड पर्सन। ये नहीं मानते, इनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, चाहे वो मिलियनर क्यों ना हो। इन स्पिरिचुअल पाथ इसको बहुत कुछ समझना बाकी है। उनके पास पैसा है तो पुण्यशाली जरूर है, मगर वो ज्ञान नहीं जो आपके पास है। तभी तो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की वैल्यू है और थी। आप समझे ना? हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पहले जमाने में, आज से 4-5 साल हजार पहले की बात करता हूं, कोई व्यक्ति विदेश में नहीं जाती थी। रिस्ट्रिक्शन, क्यों जाए, क्या प्राप्त करना है, यह सब कुछ है। लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए भी। भारतवर्ष के अंदर तक्षशिला, नालंदा जैसी 7 विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में थी, जब वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी शब्द भी नहीं था। बोलते नहीं है, समझ में आया? जब वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी शब्द नहीं था, तब हिंदुस्तान के अंदर 7 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट, और वहां फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया जाता था। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज था। दैट इज आवर कल्चर। हमने कभी पैसों के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप समझे ना? दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, हर फील्ड की बात है। और ऐसे महालोग ज्ञानी भी थे यहाँ, जो हर फील्ड में पढ़ाते भी थे और पैसा कभी नहीं लेते थे। पैसा वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था। गुरु दक्षिणा होती थी नहीं, वो दक्षिणा एक अलग चीज होती है, वो आपको खुश होके देना है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट के एवरी मंथ यू हैव टू पे, एवरी ईयर यू हैव टू पे, लाइक अ फूड बिल, एजुकेशन बिल, हाउस बिल यू हैव टू पे, नॉट लाइक दैट। दक्षिणा वो एक अलग बात होती है, और वो भी सबके पास नहीं लेते थे। जो विदेश से आए वो दक्षिणा कहाँ से लाए ही नहीं कुछ, तो उसको पास वो रिस्पेक्ट करते थे। ये दक्षिणा की बात तो जब कोई ग्रेट पीपल होता है और सामने वाला भी ग्रेट होता है तो वो मांगते भी और वो देता भी। सबके पास ऐसा नहीं था कि सबको पास दक्षिणा लिया, ऐसा नहीं था। आज देखो, कृष्ण भगवान भी थे और सुदामा भी थे। सुदामा ने क्या दिया दक्षिणा में, बताइए? तो वो थोड़ी बात है, वो तो वेरी फ्यू पीपल दे गिव बिकॉज दे आर they have it, you know, so they give you. नॉर्मल पीपल की दक्षिणा कोई वो सब्जेक्ट नहीं था, वो कोई ट्रेडिशन नहीं थी। नहीं, ट्रेडिशन नहीं थी।
दक्षिणा देना वो तो आनंद की बात थी, और गुरु के लिए भी गौरव की बात थी कि मेरा शिष्य महान बना, तब वो मांगते थे। ऐसा नहीं कि वो उनके पास कुछ नहीं है तो कैसे मांगेंगे क्योंकि मांगने का तरीका थोड़ी है। हाँ, तो ये नहीं थी हमारी संस्कृति। इसीलिए मैं कहता हूँ यू ऑल आर द ग्रेट, फंडामेंटली यू आर ग्रेट। और आपके अंदर जो शक्तियां है इसको सिर्फ ओपन करना है, क्रिएट नहीं करना है। यू हैव इट, यू हैव इट ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर इनसाइड यू। आपको जब खुला ही करना है, कैसे? अज्ञान को मिटा के, अपनी वीकनेस जो है, मेंटली वीकनेस, इसको डिस्ट्रॉय करके, इरोज करके, यू क्रिएट योर ओन पावर। पावर क्या होता है? पावर कोई फिजिकल मैटर थोड़ी है। सेल्फ, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप गले को भी काट दोगे कोई फर्क नहीं होगा, ये पावर है। आप समझे? क्योंकि जब आपने आत्मा की अनुभूति कर लिया तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जब पास चल रहे तब इंपॉर्टेंट है कि मेरे धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्र की रक्षा करूं, क्योंकि ये जो कुछ मिला है वहां से ही मिला है, तो मेरी फर्ज है। ये एक अलग सब्जेक्ट है। बट व्हेन यू गो इन बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ्स, और आप दुनिया की कोई भी चीज को मांग नहीं रहे, लाइक यू आर लिविंग टोटल नेचर लाइफ। जैसे भगवान महावीर 42 ईयर जंगल में थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पानी भी कुदरत का पिया, वनस्पति कुदरत की खाई, जंगलों में रहते थे, वो मोक्ष में चले गए। दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, आप समझे ना। मगर हमको आध्यात्म के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो समाज और राष्ट्र की सेवा भी करना है, धर्म संस्कृति की सेवा भी करना है, और अपने ज्ञान दर्शन को बढ़ाना भी है, आत्मविश्वास के साथ, लाचारी के साथ नहीं, शरण होने के साथ नहीं। हम इतने कमजोर नहीं है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सके, इतने कमजोर नहीं है, हमको कमजोर बनाया गया है, हमको कमजोर बनाया गया है। और आज समझते हैं भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर कि कमजोर होना ये अच्छी निशानी नहीं है, हमको वर्ल्ड का बेस्ट पावरफुल होना है, इतने वेपन्स होने चाहिए, आप समझे, इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कोई भी दुनिया की व्यक्ति हमारे से आंख उठा के देखे नहीं। हमको वॉर नहीं करना है, मगर वॉर करने का सोचे नहीं, इतना तो पावरफुल होना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज द पॉलिसी। वॉर करना वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मगर सामर्थ्यवान होना वो तो जरूरी है। कोई अरे गहरे व्यक्ति आपको कहे ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, सम्मान तो होना चाहिए ना, अपने आप को बचाने का आत्मरक्षण तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर ये कायरता थोड़ी है, कोई व्यक्ति कुछ भी करे हम कुछ भी नहीं बोले, ऐसा थोड़ी होता है। स्वामी जी ने पहले बताया ना कि अभी का जो इंसिडेंट है फ्रांस में, जो 150 साल पुरानी लाइब्रेरी, ये 20 पीपल 30 पीपल ने जाके चला गया, कोई कुछ बोला तो क्या ये कोई तरीका है? ये कोई अहिंसक बात है? ये ऐसी अहिंसा नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए ऐसी अहिंसा। तो ये सब कहने का मतलब, सोशल लाइफ भी जरूरी है, हमारी कल्चरल लाइफ भी जरूरी है, और हमारा धार्मिक लाइफ भी जरूरी है, और स्पिरिचुअल भी जरूरी है। सबका एक स्केल होता है, स्केल समझते हैं ना। जैसे पहले जमाने में हमारे आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तो सभी की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि त्याग करने को कहा, आपको अनुभव करते करते आगे जाना है, मगर कायर बनना है किसी ने नहीं कहा। कायर तो होना ही नहीं चाहिए। मन में से देखो, हिंदुस्तानी का मतलब होता है जो मौत से कभी डरता नहीं है, और वो इंसान से प्रेम करता है, पैसों से नहीं प्रेम करता है। पैसा जरूरी है मगर लव विद ह्यूमन। तभी तो हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, यस और नो। और हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, हम अतिथि को वेलकम करते, दैट इज अवर कल्चर। ये नहीं पूछते तुम्हारा नात क्या है, जात क्या है, तुम्हारा कल्चर क्या है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? हमारी 1000 साल की संस्कृति क्या है?
जो भी व्यक्ति हमारे शरण में आए, हमने सबको शरण दिया है। हमने कभी कास्ट देखा नहीं। दैट इज अवर कल्चर। हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। हम किसी की रक्षा करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते। किसी के पास ले ले, पढ़ा ले, मार ले, दैट इज नॉट अवर कल्चर। मेरा काम कन्विंस करना है, जो मैं अपने जीवन में मैंने पाया है, विथ माई ओन एक्सपीरियंस, थ्रू माई विजन, वही मैं दुनिया को बताता हूँ। मैं जो बताता हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है, विथ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं कोई भी बात किताबों की नहीं करता हूँ। जो भी कहूँगा अनुभव की करूँगा, और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँगा। मैं किताब को जिम्मेदार नहीं कहूँगा, ना कोई धर्मगुरु को जिम्मेदार कहूँगा। जब मेरा अनुभव कहूँगा तो मैं ही जिम्मेदार रहूँगा।